आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हम इंतजार बिल्कुल नहीं करेंगे, आज हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उस्ताद, शायर और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की कल्चर की एक तारीख, जनाब अनवर मसूद साहब। बैठे सर, प्लीज सर, प्लीज। तशरीफिए। सर वेलकम आपको हमारी तरफ से। और पहले तो मेरा गिला है, आपसे आखिरी मुलाकात मेरी 6 साल पहले हुई। हाँ, याद यही पड़ता है, यानी सालों की आधी दर्जन गुजर चुकी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने हमें लिफ्ट नहीं कराई। थैंक यू। सर आप हमें मिलते क्यों नहीं हैं? आप ये बताइए, इतने आप बिजी रहते हैं अनवर साहब, हम आपको ढूंढते ही रहते हैं। मैं ऐसा भी रूपोश नहीं हूँ, आज आपने मुझे पकड़ लिया है। आखिरकार हमें 6 साल लगे। 6 साल लगे। अल्लाह अल्लाह। ठीक, अब आपके क्या इरादे हैं? अनवर साहब मुझे एक बात बताइए, इतने लोगों से मिलते हैं आप और माशाल्लाह कब से मिल रहे हैं, कभी आपने ज़हन में बैठ के सोचा कितने लोगों को मैं मिल चुका हूँ, कितने चेहरे में देख चुका हुआ हूँ, और अब मुझे कुछ आके बंदा बोलता है, वो आपको उसी इनमाक से मिलता है आके कि अनवर साहब आपसे वहाँ मुलाकात हुई थी, आपसे फलां शहर में हुई थी। बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता कई बार वही अगले की एक्साइटमेंट को मैच करना? ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, मुश्किल ही नहीं बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं ना भी पहचानूं तो कह देता हूँ हाँ जी मुलाकात हुई। और मुलाकात के बारे में बड़ी अच्छी बात की अदम ने, मुलाकातें मुसलसल हों तो दिलचस्पी नहीं रहती। ये बेतरतीब याराने हंसी मालूम होते हैं। बादशाह साहब आपकी बातों में बड़ी वुसअत है। नहीं सर, हम आपसे बात कर रहे हैं, इसका कमाल है ये सारा का सारा। बहुत बड़ा एजाज है सर। मगर मुझे एक बात बताएं सर, सबसे इम्पोर्टेंट, आजकल की ये यंगस्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं, लोग देख भी रहे हैं, अब जिस टाइम में हम रह रहे हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है, वैसे तो बहुत से हैं, मैं उनमें नहीं जाऊंगा, मगर एक साइकोलॉजिकल अलमिया है, वो है डिप्रेशन। आपने ये लफ्ज बहुत अब सुनने को मिलता है। डिप्रेशन हो गया जी, हालात भी कुछ ऐसे हुए हमारे, मौशी कल्चरल डिप्रेशन बड़ा फैल गया है, जिसको देखे वो तंग है। सर इस सब के दरमियान में मजाक करना कितना मुश्किल है? ये अल्लाह का करम है कि मुझसे किसी ने पूछा था कि प्रोफेसर साहब मिजाज क्या होता है, मैं क्या इसमें एक नुक्ता और डाल लो, ये मिजाज होता है। और बादशाह साहब मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि उसने मुझे तौफीक दी कि मैं उसकी खलकत को खुश करूं। माशाल्लाह। सर मगर मुझे बताए, कभी तो होता होगा कि आज कुछ मैं सही महसूस नहीं कर। मैंने एक दफा ये कहा था, जो मिजा है वो मकई की तरह है, मकई जब जलने लगती है तो मुस्कुराने लगती है। हाय हाय हाय। बड़े नमनाक से होते हैं अनबर कहे तेरे, कोई दीवार गिरिया है तेरे अशार के पीछे। मुख्तसर मैं करूं बात, मैंने फारसी में भी कही, जुज़्बखंदीदन बरायम चाराए दीगर नवान, हंसने के सिवा मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। सख्त मुश्किल बूदन वर दर्द पिन्हा दाश्तन, दर्द छुपाना मेरे लिए मुश्किल था, मैंने हंस के छुपा दिया। जी तो फरमाइए। आप जो फरमाएंगे मैं फरम जाऊंगा। अनवर साहब तबीयत बचपन से ही ऐसी थी आपकी? तबीयत मेरी जो है, मैंने बचपन में एक शेर कहता था, और अजीजों वो शेर मुझे आज भी बहुत पसंद है। मेरी शायरी जितनी भी है उस पर इसका इत्तलाक होता है, और वो सादा सा शेर है, जो हंसना हंसाना होता है, रोने को छुपाना होता है।
ये मेरा बचपन का शेर है। सर ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि बचपन से ही आपको ये हो चुका हुआ था आइडिया कि अब मैं इस तरफ निकल जाऊंगा। मैंने कोई बचपन में पेश गोई तो नहीं की थी, लेकिन यही मेरा मिजाज था। जो शेर मैंने कहे उस जमाने में घर में बैठ के नहीं कहे, मैं बाहर निकल जाता था, ये आउटस्कर्ट्स जिसे कहते हैं, और मैं पानियों को सुनाता था, बादलों को सुनाता था, दरख्तों को सुनाता था, हवाओं को सुनाता था। बाज़ औक़ात ऐसा होता सारा दिन गुजरता था और सिर्फ एक मिसरा आता था, तो वो मैं उसे बड़ी गनीमत समझता था। आप हैरान होंगे, एक नज़्म मैंने 5 मिनट में कही। टाइम एलिमेंट बहुत काउंट करता है, आपको भी आती होगी बनैन। बिल्कुल। वो मैंने 5 मिनट में कही, और अम्बड़ी जो है नज़्म वो मैंने 10 साल में कही। जेलम दपुर वो मैंने 3 साल में कही है, और 3 साल मैं बसों का सफ़र करता रहा हूँ। ये बसों में आग घुसते हैं, जो क्या बेचते हैं, किस तरह बेचते हैं, और फिर मैंने वासे साहब वो लिखना शुरू कर दिया कि वो क्या बेच रहे हैं, और फिर वो इतना अंबार बन गया, उसमें से नज़्म निकालनी थी। आपको एक नुक्ते की बात बताऊं अजीज़ों, लिटरेचर ये नहीं कि क्या लेना है, लिटरेचर ये है कि क्या छोड़ना। हाय 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 हाय, वाह वाह। जी बेटे, आप कुछ सवाल करना जी, चाहते? जी। कीजिए। अज की पकाइए आहो। 10-13 की ख्याल है। हाँ, हम औरतों का ये रोज का ही मसला है, हर घर का हर मसला। घर का ही मसला है। बड़ी अनायत होगी अगर आप ये थोड़ी नज़म सुना दे हमारे लिए। इन्होंने डायरेक्ट फरमाइश कर दी है। जी जी। ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਈਏ 10-13 की अच्छा, ख्याल। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪੇ हाँ, ਪਕਾ ਲੈ। बेटे आप पका लेंगी? पका लूंगी सर। वो एक चौधरी साहब हैं, हाँ जी, उनका एक बावर्ची है हाँ जी। जिसका नाम है रहमा। रहमा। और रहमा। शाबाश। वो चौधरी साहब पूछते ने बावर्ची नु एक दिन अज की पकाइए 10-13 की ख्याल है। वो कहता मैं की ख्याल दसा मेरी की मजाल है। चौधरी साहब कहते रहमे चल अज फिर चस्के ही ला लिए, लब जन चंगियां ते पिंडियां पका लईए। पता बाबा तो सब बुझियां ने दिलां दियां चोरियां, मेरा भी ये दिल से पकाई अज तोरियां, लूआं वाली पिंडी होवे, पोटा पोटा लम्मी होवे, हरी ते कचूर होवे, सोहनी होवे, कूली होवे।